वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारी ये दुनिया कई मिस्टीरियस राजों से भरी पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे इन राजों से भी पर्दा हटता जा रहा है। साइंस ने समंदर की गहराइयों से लेकर चांद की ऊंचाई तक रसाई हासिल कर ली है, मगर जब बात होती है जमीन पर मौजूद मिस्टीरियस प्लेसेस में ना दिखने वाले ताकत की, तब साइंस भी पीछे हट जाता है। हमारी इस दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जहां एक दफा अगर कोई चला जाए तो वो इंसान कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। ये वो खतरनाक प्लेसेस हैं जिन्हें आज के दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। पोविग्लिया आइलैंड। दोस्तों, ये छोटा सा आइलैंड इटली में मौजूद है जो बाहर से देखने पर काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर ये आइलैंड बहुत ही खौफनाक और डरावना है क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि बदरूहें रहती हैं। आपको बता दूं कि इस छोटे से आइलैंड ने आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। इस आइलैंड पर जो भी आता है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और जो बचकर वापिस आते हैं तो उनके साथ जो खतरनाक हादसे हुए होते हैं उनका वो लोगों को बताते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इटली में कोविड की तरह एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी, और वो बीमारी ऐसी थी कि जिसको भी लग जाए उसका बचना पॉसिबल नहीं था, और वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत ही तेजी से लग जाती थी। इसीलिए जो लोग इस बीमारी के शिकार थे उन लोगों को मरने के लिए इस आइलैंड पर लाकर छोड़ा गया ताकि इनकी बीमारी और लोगों को ना लग सके। लेकिन जब इस बीमारी के और भी ज्यादा लोग शिकार होने लगे तब इस आइलैंड पर जो बीमार लोग मौजूद थे उन्हें जिंदा जलाया गया। बस उस दिन के बाद से इस आइलैंड पर अजीबो गरीब हादसा शुरू हुए। साल 1922 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स और मरीजों के साथ काफी अजीबो गरीब हादसा होने लगे। मरीजों को यहाँ पर खौफनाक चीजें दिखने लगी। इसके बाद भी इटली की हुकूमत ने इस जगह को आबाद रखने की कोशिश की, लेकिन जो भी यहाँ रहने के लिए आता वो कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग जाता। आखिरकार इटली की हुकूमत तंग आकर इस जगह की जांचबीन के लिए एक रिसर्च टीम को बुलाया ताकि पता चल सके कि इस आइलैंड पर आखिर कौन सी ताकत रहती है। लेकिन जब रिसर्चर्स इस राज से पर्दा हटाने के लिए अंदर इस आइलैंड पर गए तो वो वापस लौटकर कभी ना आए। बस इसके बाद इटली की हुकूमत ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया और अब यहाँ कोई भी इंसान नहीं जा सकता। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा राजस्थान किसी और कंट्री में नहीं बल्कि इंडिया के जैसलमेर से कुछ ही दूरी में मौजूद है। इस गांव को इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये गांव पूरे 200 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी अंधेरा होने के बाद कोई भी इस गांव के आसपास से नहीं गुजर सकता क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक कुव्वतें मौजूद है। हालांकि ये गाँव शुरू में ऐसा वीरान बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आज से 200 साल पहले यहाँ हजारों लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक ही रात में गायब हुए। कहा जाता है कि इस गांव पर एक दूसरे गांव के सरदार का राज चलता था और वो सरदार हर महीने इस गांव से टैक्स वसूलने के लिए आता था। एक दिन जब वो सरदार टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों के साथ आया तो इसकी नजर गाँव की एक लड़की पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी और सरदार जी को इस लड़की से प्यार हुआ। कुछ महीने गुजरने के बाद सरदार जी ने इस लड़की के घर कुछ लोग भेजे इस लड़की का हाथ मांगने के लिए, लेकिन ना तो इस लड़की के माँ बाप इस शादी के लिए राजी हुए और ना ही लड़की सरदार जी से शादी करने को तैयार थी। बस इसके बाद सरदार ने गुस्से में आकर गांव वालों से कहा कि अगर ये लड़की मुझे ना मिली तो मैं इसके साथ साथ गांव में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद मजबूरन गांव वालों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो सरदार इन्हें मार देता। और एक रात सभी इस गाँव में रहने वाले लोग इस गाँव को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते सभी लोगों ने कुलधरा गांव को श्राप दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान पड़ा है। चौकंडी कब्रिस्तान। चौकंडी कब्रिस्तान पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद है। बताया जाता है कि ये कब्रिस्तान 400 साल पुराना है। इस कब्रिस्तान की डिजाइनिंग और बनावट काफी अलग है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात का साया है जहाँ शाम को सूरज डूबने के बाद कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान से होकर नहीं गुजर सकता। ये कब्रिस्तान पूरे 2.5 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान के आसपास गाँव वालों का कहना है कि रात के वक्त इनमें से कुछ कब्रों पर खुद ब खुद आग जलने लग जाती है और जब हम सुबह को उस कब्र को देखने चले जाते हैं जिस पर रात को आग जल रही थी तो उस कब्र पर दिन के टाइम आग का कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता। और गांव वालों का ये भी कहना है कि इस कब्रिस्तान से रात के वक्त चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं।
कापिलिकिया टोम्ब। कापिलिकिया टोम्ब तुर्की के एक पहाड़ पर मौजूद है, जो कि एक पहाड़ को तराश कर इसमें एक बड़ा दरवाजा बनाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पत्थर के दरवाजे को ना तो अंदर से खोला जा सकता है और ना ही बाहर से, बल्कि इस दरवाजे को किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता। अंदर जाने के लिए इस दरवाजे के बीच में 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा एक सुराख है, जहां एक इंसान आसानी से अंदर जा सकता है। रिसर्चर्स की एक टीम जब इस दरवाजे के अंदर गई तो अंदर जाने के बाद रिसर्चर्स को पहाड़ में कई सुरंगें देखने को मिली, जो पहाड़ के अंदर काफी दूर तक फैली हुई थी। ये सुरंगें इतनी दूर तक फैली हुई है कि अगर इसमें कोई इंसान पहली दफा अंदर चला जाए तो वो वापस बाहर आने का रास्ता भूल जाएगा। रिसर्चर्स ने जब इस जगह पर रिसर्च शुरू की तो इन्हें अंदर एक मकबरा मिला, लेकिन रिसर्चर्स को आज तक इस बात का पता ना चल सका कि आखिर ये किस चीज का मकबरा है। माउंट नियागानी। वैसे तो माउंट नियागानी पहाड़ देखने में हरा भरा और काफी खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये पहाड़ अपनी खौफनाक तरीन किस्सों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। माउंट नियागानी पहाड़ जिम्बाब्वे में मौजूद है। आपको बता दूं कि इस पहाड़ पर जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। पास के गाँव वालों का कहना है कि इस पहाड़ पर खतरनाक जिन्नात का बसेरा है, जो कि इस पहाड़ पर जो भी कोई जाता है वो इसे मार देते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पहाड़ पर जाने वाले किसी भी शख्स की आज तक लाश भी मिल नहीं पाई है। यहाँ तक कि इस पहाड़ पर कोई जानवर जैसे बकरी या फिर गाय घास खाने के लिए जाती है तो वो गायब हो जाती है। इसीलिए इस पहाड़ के चारों तरफ गिर्द लकड़ियों का एक छोटा सा दीवार बनाया गया है, ताकि गलती से भी कोई जानवर अंदर ना जा सके। गाँव वालों का ये भी कहना है कि रात के वक्त इस पहाड़ के टॉप से काफी खौफनाक आवाजें सुनाई देती है। कोंगो माउंटेन। दोस्तों, कांगो अफ्रीका का एक छोटा सा गरीब कंट्री है, लेकिन आजादी के बाद भी आज तक फ्रांस इस पर हुक्मरानी करता चला आ रहा है। कांगो कंट्री में एक बड़ा पहाड़ है जिसे कांगो माउंटेन भी कहा जाता है। इस पहाड़ पर आज से 20 साल पहले पास के गांव वालों को खुदाई के दौरान एक पीले रंग का बड़ा पत्थर मिला। जब इन्होंने और खुदाई की तो इन्हें इसी तरह के और भी छोटे छोटे पत्थर मिले, और जब इन पत्थरों को अच्छी तरह से चेक किया गया तो इन्हें मालूम पड़ा कि ये प्योर गोल्ड है। ये खबर जब लोगों को पता चली तो इस पहाड़ के आसपास जितने भी गांव आबाद थे वो सारे के सारे इस पहाड़ पर खुदाई के लिए चूंटियों की तरह इस पहाड़ पर झपट पड़े, और 1 महीने तक ये गांव वाले खुदाई करते रहे और सोना निकालते गए। लेकिन फ्रांस के हुकूमत को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने इस पहाड़ के इर्द गिर्द फौजियों का एक पेरा लगा दिया और यहाँ पर आम लोगों की खुदाई बंद करवा दी। तब से लेकर आज तक यहाँ हर साल 3000 टन से 3500 टन तक सोना निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।